नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जबान फिसल जाना या जबान को फिसलने देना दो अलग अलग चीजें हैं। आमतौर पर चुनाव से पहले जबान फिसलती ही है या जबान को फिसलने दिया जाता है। जिस समय भारत में यह मुहावरा गढ़ा गया होगा उस समय शायद इसकी कल्पना नहीं की गई होगी कि जबान को फिसलने भी दिया जाता है। उत्तराखंड में दुष्यंत गौतम आए थे। दुष्यंत गौतम बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है, चुनाव प्रभारी है। चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन वो कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी जबान को फिसलने दिया। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि जो भी विपक्षी दलों का गठबंधन है वो ऐसा लगता है कुत्तों का झुंड है। बयान जब आया तो उसके बाद प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। कांग्रेस ने काफी आक्रामक रुख अपनाया और प्रतिक्रिया दी। दुष्यंत गौतम का बयान सुनिए, उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनिए। क्या है उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसको समझाया कि ये गठबंधन जो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। भाजपा के प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी लक्ष्मण रेखाओं को लांघ दिया। उन्होंने सारी सीमाओं का तार तार कर दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की तुलना कुत्तों के झुंड से की। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी मवालियों से कम भाषा नहीं बोल रहे हैं और ये सब है सत्ता के अहंकार की वजह से। तो देखा आपने, दुष्यंत गौतम के कड़वे बोल चुभ गए कांग्रेस को और चुभने भी चाहिए थे। यह देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में विपक्षी पार्टियों को भी उतने ही संवैधानिक अधिकार हैं जितने संवैधानिक अधिकार सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को हैं। और आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध या ताकतवर नेता के विरुद्ध कुछ कमजोर दल या कमजोर व्यक्ति मिलकर गठबंधन हमेशा ही बनाते रहे हैं। बीजेपी तो लंबे समय तक विपक्ष में रही और बीजेपी ने भी तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया था। तो क्या इसी तरीके का मुहावरा दुष्यंत गौतम अपनी ही पार्टी के सहयोगियों के लिए या वरिष्ठ सहयोगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस समय जब गठबंधन बना होगा तो क्या इसी तरीके का झुंड की संज्ञा वो दे सकते हैं? खैर, यह सोच की बात है। क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी के संघ के या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कभी भी इस तरीके के बोल बोले हैं जिससे विपक्षी दलों को आहत होना पड़ा हो? कठोर शब्द बोले जा सकते हैं, कड़ी आलोचना की जा सकती है, लेकिन आमतौर पर इस तरीके की संज्ञा देने से किसी भी राजनेता को बचना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जबान फिसल जाना एक बात है और जबान को फिसलने देना दूसरी बात है। हो सकता है दुष्यंत गौतम ने कुछ वाहवाही लूटने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया हो। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब दुष्यंत गौतम के बिगड़े बोल या कह लीजिए जबान फिसली है। इससे पहले भी कई तरीके के शब्द उनकी जबान से निकले हैं जिन पर विवाद हुआ है। अब देखना यह है इस बात के बाद कांग्रेस की जबान कब फिसलती है या कांग्रेसी नेता अपनी जबान को फिसलने के लिए कब स्वतंत्र करते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।